हेलो एवरीवन। हर स्टूडेंट की प्रेपरेशन जर्नी डिफरेंट होती है और उनके स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होते हैं बिकॉज हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सेम नहीं होते। तो एक स्ट्रैटेजी जो किसी और के लिए काम कर रही है वो हर किसी के लिए काम नहीं करेगी। आज हम लोग के साथ है ऑल इंडिया रैंक 9 सीए इंटर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 9 स्कोर किया दीपक सेठिया ने। इन्होंने मुझसे थ्योरी सब्जेक्ट्स लॉ, ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस की थी। तो आज दीपक तुम सबों को गाइड करेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी एग्जैक्टली फॉर रैंक और थ्योरी सब्जेक्ट्स पे स्पेशल फोकस देते हुए कि कैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स को हम और बेटर बना सकते हैं। सो वेलकम दीपक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जबरदस्त रैंक है ऑल इंडिया रैंक 9। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर मेरा सीए इंटर का जर्नी बहुत मतलब स्टार्टिंग से मैं अगर बोलूँ तो मेरा थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया था। लाइक फाउंडेशन का एग्जाम खत्म होते ही मैंने 7 दिन बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि फाउंडेशन का एग्जाम मेरा अच्छा गया था। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि इंटर का जल्दी स्टार्ट कर देते हैं ताकि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल जाए वहाँ पर। तो वैसे ही मेरा प्लान था कि पहले एक बार लॉ से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपका लॉ का एक क्लास एक बार स्टार्ट किया था। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक मेरा 20 क्लासेस हो भी गया था। वाह। तो ताकि मेरा एक अच्छा मोमेंटम भी वहाँ से मिल गया। फिर जैसे रिजल्ट आया तो फिर बाकी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरी सब्जेक्ट बाकी के स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद सर लाइक जैसे क्लासेस चल रहा था तो मेरा एक ही मोटिव था कि एक कंसिस्टेंट अप्रोच से चले, ताकि बाद में जो एग्जाम वाला फियर और प्रेशर रहता है वो ना आए। तो फिर सर जैसे कि हम लोग का टाइम न्यूज़ भी आया था कि 3 महीना में 3 बार अब एग्जाम होंगे सीए का, तो और 2 महीना हम लोग का एक्स्ट्रा मिला था। तो उससे मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि अब थोड़ा जल्दी से कवर अप भी कर पाएंगे और हम लोग के एक्स्ट्रा टाइम भी है तो उसमें हम रिवीजन भी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ऐसे ही मेरा अप्रोच ऐसा ही था। फिर जैसे अगर मैं लॉ, ऑडिट और एसएम का मैं स्पेशली बोलूँ तो लॉ में मेरा ऐसा था कि जैसा आपने बोला था कि बुक 2 लाइक वॉल्यूम 2 को ज़्यादा फोकस करना। तो मेरा वही फोकस था कि वॉल्यूम 2 अगर 3 बार रिवाइज हो रहा है, लाइक वॉल्यूम 1 अगर 3 बार रिवाइज हो रहा है तो वॉल्यूम 2 6 बार हो जाना चाहिए। उस हिसाब से मैंने सोचा था कि वॉल्यूम 2 को ज़्यादा फोकस करना, जिससे कि क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा वॉल्यूम 2 से ही आते हैं, मतलब 70% वैसा आ जाता है वॉल्यूम 2 से। तो वैसे ही मेरा अप्रोच था लॉ के खिलाफ। और फिर ऑडिट का अगर मैं बोलूँ तो सर ऑडिट में मेरा मोस्टली था कि एमसीक्यू को ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सर आजकल एमसीक्यू 30% हो गया हम लोग का सिलेबस का। तो मैंने सोचा कि एमसीक्यू में अगर मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो डिस्क्रिप्टिव में वो मेरे को बहुत हेल्प करेगा बाद में। और अगर मेरा अप्रोच एकदम सही रहा एमसीक्यू के खिलाफ तो मेरे को जो एग्जाम टाइम में 3 आवर्स मिलता है उसमें मेरे को कम टाइम भी मिलेगा एमसीक्यू के लिए, कि एमसीक्यू जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा फिर। तो उसी स्पीड से मैंने एमसीक्यू को भी देखा कि लाइक जितना हो सके मेरे से कि ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू का मैंने किया और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का कम किया था, ताकि एमसीक्यू में अगर हम लोग को अच्छे से एक बार लाइक कॉन्सेप्ट पूरा पता है तो एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। तो उससे मेरा मोमेंटम वहाँ से अच्छा पिकअप हो गया था। फिर सर जैसे लाइक लास्ट मेरा मोस्टली सितंबर तक खत्म हो गया था क्लासेस। तो मेरा 3 महीना था रिवीजन के लिए। तो उसी पेस के हिसाब से मैंने डेली प्लान बनाया था कि क्या क्या थ्योरी को कितना देना है, प्रैक्टिकल को कितना देना है, क्योंकि सबका डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या क्या है। अगर मेरा जैसे मेरे को लग रहा था कि थोड़ा ऑडिट में मेरा कमज़ोर पड़ रहा हूँ तो मेरे को ऑडिट में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने ऑडिट को ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया कि लास्ट के 2 महीना में मैंने हर दिन ऑडिट को टाइम दिया, ताकि ऑडिट में एक क्योंकि उसमें लैंग्वेज इशू रहता है तो थोड़ा लैंग्वेज को भी अच्छा कमांड आ सके और फिर डिस्क्रिप्टिव अगर मैं लिखना चाहूँ तो अच्छे से लिख भी पाऊंगा। यही था सर मेरा। लास्ट 3 मंथ्स में जो कि सबसे ज्यादा हाँ क्रूशियल होते हैं जब एक स्टूडेंट की क्लासेस खत्म हो जाती हैं और वो घर पे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, तो लास्ट 3 मंथ्स में तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी? और तुमको कभी ऐसा लगा कि तुम आइसोलेटेड हो? जैसे यू आर फ्रॉम शिलोंग मेघालय, तो वहां हाँ पर मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे बराबर लेवल के जो सीए इंटर की तैयारी कर रहे थे? कभी ऐसा अकेलापन महसूस हुआ? बिकॉज मेरे पास कई ऐसे लड़के लड़कियों का फोन आता है कि सर मैं जहाँ पर रहती हूँ या रहता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे आसपास कोई पीयर ग्रुप ही नहीं है, तो जरा सा भी समझ में नहीं आता, आई फील लॉस्ट। तो तुम्हारा ऐसा क्या सीन था? मेरा सर ऐसा इतना नहीं था इधर, क्योंकि ज्यादा जन है भी नहीं सीए करने वाले। मतलब मोस्टली लाइक 5 to 6 एग्जाम सेंटर में भी इतना ज्यादा जन नहीं था। अच्छा। तो एक ही एग्जाम सेंटर है हमारे यहाँ भी। हाँ। तो इधर में इतना जन भी नहीं था। मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स दिए होंगे एग्जाम ओ यहाँ मतलब से। तुम्हारे एग्जाम सेंटर में बस 10 स्टूडेंट्स थे? हाँ बाप रे। इतने ही होंगे।
क्योंकि ज़्यादा छोटा सा जगह है, फिर इतना वो भी नहीं है, तो लाइक कमती स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अच्छा जो अच्छा। ये सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो तुमको कभी वैसी वो लोनलीनेस वाली फीलिंग नहीं आई कि मतलब मैं अकेला हूँ या पढ़ रहा हूँ, पता नहीं सही हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा कुछ? नहीं वैसे सर नहीं है, क्योंकि अब पता चल गया कि सीए में घुस गए हैं तो ज़्यादा टाइम सीए को ही देना पड़ेगा। हाँ। फ्रेंड सर्कल आपका कम ही होगा वैसे, अगर देखा जाए तो। लेकिन तो भी फ्रेंड्स का कांटेक्ट था, क्योंकि जो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मई में देने वाले थे, ये वाले मई में, तो उनसे कांटेक्ट था। तो वैसे इतना आइसोलेटेड फील नहीं हुआ था। एस्ट्रोप्रेन्योर, ठीक है। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, मेनी स्टूडेंट्स वो लोग 100% नहीं तो 70% तो ऑनलाइन क्लासेस करते ही हैं। तो वो घर में अकेले बैठे बैठे बिना दोस्तों के मतलब हर जगह पर ये एक वो फीलिंग आ जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मैं गलत स्ट्रेटजी तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ वगैरह। ओके। लास्ट के हाँ 3 महीने में तुम डेली कितने घंटे पढ़ते थे, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? लास्ट के 3 महीने में मेरा ऐसा अप्रोच था कि लाइक मेरा कंसिस्टेंट अप्रोच स्टार्टिंग से ही था। तो मेरे को ज़्यादा वो प्रेशर फील ही नहीं हुआ कि जल्दी जल्दी खत्म करना है। मेरा टाइम मोस्टली ज़्यादा टाइम था कि रिवीजन करना है, क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बात करूँ तो, और अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसका एमसीक्यू सॉल्व करना है। इतना ही मेरा मोस्टली मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके कारण मेरा लाइक डेली 8 to 10 आवर्स ही होता था स्टडी पीरियड। अच्छा। लाइक अगर मैं इफेक्टिव बोलूँ तो 8 to 10 हो जाता था। लाइक हाँ। वैसे टाइम नहीं देखा था कि कितना होता है बस, लेकिन हो रहा था अच्छे से। अच्छा, और इफेक्टिवली। सर लाइक, हाँ। यस, हाँ कंटिन्यू। हाँ सर, तो वो लाइक इफेक्टिव 8 to 10 हो जा रहा था तो कॉन्फिडेंस था। और जैसे डेली ऑब्जेक्टिव जो रहता है कि आज ये करना है, टैक्स में ये कवर अप करना है, ये करना है, तो वो सब अगर मीट हो रहा है तो मेरा जैसे कभी कभी जल्दी हो जाता था तो जल्दी छोड़ देता था। कभी ज़्यादा टाइम होता था तो एक्सटेंड करना पड़ता था। वो तो नेचुरल है, वो करना ही पड़ेगा। एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स? सब सब्जेक्ट्स का लाइक 4 to 5। लाइक मेरा फोर टू मेन था फाइव कि, हाँ सर, लाइक मेरा मेन था कि छोटे छोटे टाइम पीरियड देते हैं। लाइक लॉ ऑडिट हो गया तो एक दिन लॉ पढ़ लेते हैं, एक दिन ऑडिट पढ़ लेते हैं। तो ऑडिट में लाइक मेरा लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यूस ही था। लेकिन लॉ को मैंने लाइक ब्रेक दिया कि एक हफ्ता में लाइक 4 days दे सकते हैं, और उसका 2 to 2 आवर्स ऐसे करके थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर। फिर प्रैक्टिकल में अगर जितना टाइम लग रहा है उतना प्रैक्टिकल को डिवोट कर रहा था। अच्छा। और सब मोस्टली, हाँ, हाँ सर, बोलते हो। सर लाइक मोस्टली ऐसा था कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको अगर हम सुबह ही पढ़ लेते हैं ना, तो वो जल्दी कवर अप हो जाता है। लाइक हम लोग का सुबह सुबह माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तो थ्योरी अच्छा। सब्जेक्ट अगर सुबह ही खत्म हो जाता है तो मेरा वो था कि सुबह ही कर लेते हैं, तो ताकि बाद में प्रैक्टिकल को डिवोट कर सकते हैं आराम से। और फिर थ्योरी अगर सुबह ही हो रहा है तो वो जल्दी भी घुस रहा है दिमाग के अंदर, अच्छा। और टाइम भी फिर कम लग रहा है। मैं तुम्हारे पूरे वक्तव्य से जो मुझे 3-4 पॉइंट्स पता चले, नंबर 1, यू स्टार्टेड अर्ली प्रिपरेशन। मतलब फाउंडेशन का एग्जाम दिया, रिजल्ट्स भी नहीं आया, एग्जाम देते ही 7 डेज के अंदर पढ़ना चालू कर दिया। तो हाँ अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि जल्दी खत्म हो जाए सब कुछ। नंबर हाँ 2, थियरी सब्जेक्ट्स को तुमने बोला कि मॉर्निंग में टाइम देना चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ो, माइंड फ्रेश होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, याद रहता है। एंड हाँ थर्ड, ऑडिट सब्जेक्ट में और कई सब्जेक्ट्स में तुमने एमसीक्यूज में बहुत फोकस किया कि अगर कंसेप्ट हाँ स्ट्रॉन्ग सर, है, एमसीक्यूज स्ट्रॉन्ग है तो उससे फायदा हो जाएगा, बिकॉज 30% वेटेज एमसीक्यू का है। करेक्ट, हाँ। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? नहीं सर, इसके ये है। अलावा कोई और? हाँ, दिन में इफेक्टिवली 8 to 10 आवर्स पढ़ते थे, कभी कम कभी ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन की टारगेट मीट हुआ कि नहीं हुआ। और तुम कंसिस्टेंट हाँ थे सर, हमेशा से, मतलब फ्रॉम फाउंडेशन हाँ एग्जाम टिल योर इंटर एग्जाम यू वर थॉरोली कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि गैप हुआ कुछ। ओके, मतलब हाईली सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, और कोई पॉइंट जो तुम मतलब मैं मिस कर रहा हूँ? सर लाइक अभी के जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं सीए इंटर के से, या फिर सीए का पूरा देख ले, तो उसमें एमसीक्यू में बहुत कम फोकस करते हैं लोग। लाइक एमसीक्यू भी बहुत बहुत अच्छा वेटेज हो गया, तो एमसीक्यू में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये तो एक तो है। और सर मॉक टेस्ट अगर कोई देना चाहता है तो लाइक उसको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। लाइक उसका ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही मॉक टेस्ट उठा रहा है। उसको 1-2 महीना पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए मॉक टेस्ट का, ताकि वो एग्जाम में जाते वो कंफर्टेबल हो जाएगा कि मॉक टेस्ट में जितना 3 आवर्स में हमें एम करना चाहिए, कितना हमारा सॉल्व हो रहा है, कितना हम इफेक्टिव 3 आवर्स में पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, वो मॉक टेस्ट से पता चलेगा। और अगर आप डायरेक्ट उसको एग्जाम में फॉलो अप कर रहे हो तब फिर वो आपको एक दिक्कत ही देगा कि आपका कभी कभी क्वेश्चन छूट जा रहा है, ये छूट जा रहा है। लेकिन अगर आप पहले से ही अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए वो बेटर रहता है कि एग्जाम में जाके आप कंफर्टेबल रह जाते हो एकदम। अच्छा, ये हो गया। और अभी क्योंकि फाउंडेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर में गए हैं और वो लोग अपनी इंटर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका एग्जाम हाँ मई 2026 में,
तो उनके पास हाँ रफली लाइक 9.5 months है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया होता है कि जब एक फाउंडेशन के स्टूडेंट लोग पास आउट करके इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो शुरू के 3-4 months तो वो लोग एकदम बहुत ढीले रहते हैं, मतलब रिलैक्स्ड रहते हैं, वो एकदम मतलब चिल मारते हैं। और बाद में जब जाके मतलब थोड़ा उनको सीरियसनेस आता है, तब तक थोड़ी लेट हो चुकी होती है। तो तुम अभी राइट नाउ क्या उनको गाइड करोगे कि अभी से उनको क्या करना चाहिए? कई जन का ये भी सर डाउट अभी। होता है कि एक ग्रुप पढ़े कि दो ग्रुप पढ़े, तो हाँ वो सब के बारे में थोड़ा गाइड करो उनको। सोचो कि तुम एक हाँ सर। फाउंडेशन के स्टूडेंट गाइड कर रहे हो। ओके सर। सर उसका मेन है कि अगर आप स्टार्टिंग से एकदम कॉन्सिस्टेंट रहोगे तो आपको फिर वो सोचना नहीं पड़ेगा ग्रुप 1 देना है ग्रुप 2 देना है, क्योंकि अगर आके ज़्यादा टाइम दिख रहा है और आप फिर उसको सिर्फ ग्रुप 1 में डिवोट करोगे तो वो ज़्यादा टाइम ऐसे लग रहेगा वेस्ट होगा, और फिर वो ज़्यादा कम ही टाइम देगा पढ़ाई को। उसको लग रहेगा सब तो हो गया आज का डेली टारगेट मीट, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट में वो जंप ही नहीं करेगा। तो इससे अच्छा अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक दिमाग में पहले से रखना होगा कि हमें 2 ग्रुप ले जाना है, चाहे वो बाद में जाके चेंज हो सके, कोई भी रीजन हो सकता है उसका। लेकिन स्टार्टिंग से अगर दोनों ग्रुप का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप उसी अप्रोच से चलोगे, उसी माइंडसेट से चलोगे। और अगर स्टार्टिंग में आप ढीले पड़ जाओगे तो फिर बाद में कवर अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो एग्जाम प्रेशर और एग्जाम का वो डर, तो फिर वो तो रहेगा ही। इन तो स्टूडेंट्स एक को। एक हाँ, बोलो, तुम ही बोलो। एक लाइन से अगर, हाँ तो एक लाइन से अगर वो चल रहा है एकदम मस्त, स्टार्टिंग से 8 आवर्स डिवोट कर रहा है, तो वो जो एग्जाम के टाइम हम 16 घंटा 17 घंटा देते हैं वो आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कंसिस्टेंट साथ साथ 8 आवर्स भी अगर दे रहे हो तो बाद में जाके वो कवर अप हो ही जाएगा। तो आपको फिर एग्जाम के टाइम में ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को 17 घंटा देना है 18 घंटा देना है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। वो आप स्टार्टिंग से अगर हम कंसिस्टेंट रहोगे तो बाद में आपको दिक्कत भी कम होगा। एक दिन में कितनी क्लासेस देखते थे तुम? सर लाइक मेरा ऐसा था कि वीक में 4 डेज मैं 4 क्लासेस देखूंगा और 3 डेज 3 क्लासेस देखूंगा, और बैलेंस ताकि टाइम मेरा नहीं मोस्टली, हाँ, ताकि टोटल 21 क्लासेस पर वीक हो जाए। तो उसी हिसाब से मैंने चला था, और मोस्टली लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मैंने लाइव ऑनलाइन क्लास लिया था, और थ्योरी सब्जेक्ट का मैंने ऑफलाइन लिया था, लाइक जीडी लिया था। तो मेरे को वो रखना था कि प्रैक्टिकल चलो लाइव तो हो जाएगा, लेकिन अगर जो आपका जीडी आप लेके रखे हो वो आप कर ही नहीं रहे हो, उसको बैकलॉग बनते जा रहा है वो, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो एक एक अप्रोच रहना पड़ेगा कि आज ये ऑफलाइन भी करना है, आज लाइक जीडी भी करना है, ऑनलाइन वाला भी करना है, प्रैक्टिकल वाला भी करना है। तो वो रहना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से क्लासेस कर सको, आपको सब क्लासेस को मिक्स करके चलना पड़ेगा। एक रूटीन डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। ठीक है हाँ दीपक, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई भी स्टूडेंट जब अपना रैंक लाता है और क्रेडिट शेयर करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं एज अ टीचर मेरे काम को वैलिडेशन मिलता है। अभी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और कोई भी और लास्ट मिनट टिप जो तुम सब स्टूडेंट्स को देना चाहोगे कि यार ये करो तो अच्छा रहेगा, कि मतलब शुरू से जैसे तुमने हाँ तो बोला ही कि बार बार कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन, इसके अलावा और भी कुछ, जैसे क्या मेमोरी हाँ पावर के सर। लिए तुम कुछ करते थे कि तुम्हारी मेमोरी पहले से स्ट्रांग है? मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहता पढ़ा हुआ, तो मेमोरी के लिए कुछ। हाँ मेमोरी के लिए सर अगर आप मेडिटेशन कर सको 10 मिनट्स डेली, तो हम्म। उसमें आपका अच्छा एक फोकस बना रहेगा, कंसंट्रेशन भी अच्छा मिलेगा मेडिटेशन से। तो वो आप कर सकते हो अगर आपको मेमोरी पावर अगर शार्प करना है तो। और बाकी जैसे सर आपका लाइक कोई कोई होता है कि जो लाइक ऑनलाइन करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे, बैकलॉग रह जाएगा हमारा, हमारे पास कोई कोई पर्सनल टच नहीं रहेगा सर से। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि सर आजकल ऑनलाइन में और आपके जैसे शॉर्ट्स आपके आते ही रहते हैं मोटिवेशन वाले, तो उससे ऐसा लगता है पर्सनल टच बना हुआ है आपसे। तो फिर वो दूर नहीं रहता है, हम लोग को लगता है कि पास पास ही हम लोग बैठे हैं, और फिर एग्जाम टाइम में तो आप जो भी आपको डाउट आता है तो वो डाउट भी हम आपसे क्लियर कर ही सकते हैं, और आपका बहुत सारा सपोर्ट चैनल्स है तो वहाँ से कांटेक्ट करके डाउट भी सॉल्व हो सकते हैं। तो उससे वो दिक्कत नहीं आ रहा था कि लाइक कोई कोई होता है कि डाउट जो होता है कोई पूछते नहीं है जल्दी से। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे हो, लाइक जीडी क्लासेस भी कर रहे हो, तो आपको ये रखना होगा कि मेरा जो डाउट आ रहा है वो मैं संग संग ही खत्म कर लूँ, क्योंकि वो अगर कंपाइल हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। तो ये था कि डाउट जो भी आ रहा है आपके पास वो आपको सॉल्व करते रहना चाहिए, लाइक जो भी मीडिया से आप करो लेकिन करते रहना चाहिए। ओके। और सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट सर। आपका जो लेक्चर से ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना दूर बैठा हूँ, लेकिन तो भी ऐसा लग रहा था कि फेस टू फेस ही चल रहा है, और आप हमारे साथ हर टाइम ही हो, लाइक पूरा एग्जाम टाइम तक आप हम लोग के साथ थे। थैंक यू। और आपका यूट्यूब चैनल में जो रेगुलर अपडेट, रिवीजन, मॉक टेस्ट, आप जो अभी रिवीजन टेस्ट पेपर निकाले थे, वो सब बहुत ज़्यादा हेल्प किया हम लोग को प्रिपरेशन। ओके।
ओके, मैं आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा इसमें। ठीक। हाँ सर। थैंक यू दीपक, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, फाइनल में मिलेंगे। हाँ सर, फाइनल में ओके, वापस से काश मौका मिले सर, ये वाला। मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और बड़ा मौका मिलेगा, AIR 1 होगा इस बार। जैसे सर, जैसे आप बोल रहे हो वैसे हो। हाँ, नहीं, तुम कंसिस्टेंटली करोगे तो बिल्कुल होगा। हाँ सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।